कुछ टाइट सा है, कुछ घुसा हुआ है। माय गॉड, ये इसके पेट में क्या धंसा हुआ है? बड़ा अजीब सा हथियार है। क्या हो सकता है? ओह, ये तो कोई हथियार है ही नहीं। ये तो किसी जानवर का सींग लग रहा है। ब्लड वेसल्स हैं और स्किन नहीं है। जानवर का सींग? किस जानवर का सींग हो सकता है? जरा सोचो, मेरी ही फेयरवेल पार्टी में मेरा मंगेतर किसी और लड़की के साथ। Damn it! काश मेरे सामने होता वो, अपनी गाड़ी से ही उसको उड़ा देती, और एक बार नहीं, रिवर्स करके बार बार उड़ाती। मैं आ रहा हूँ यार। हाँ, पहुंच जाऊंगा। हाँ, क्या लाश मिली है जंगल में? हाँ, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, चाबी तो अंदर ही रह गई। कौन है अंदर? कौन है अंदर? अंदर कोई है? कौन है अंदर? कौन है? एक जूता गायब है इस आदमी का। सर, ये देखिए सर, हड्डी पूरी टूट गई है। सर काफी दर्दनाक मौत हुई, लगता है एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट तो हुआ 100%। ये देखो, ये रोड पे ही एक टायर के निशान। ऐसा लगता है उसने अचानक गाड़ी को ऐसे मोड़ दिया। सर अगर ड्राइवर चाहता तो इसकी मदद कर सकता था, मगर भाग गया। आजकल लोगों को हो क्या गया है, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। सर रुकिए प्लीज। मुझे माफ कर देना सर, मेरी गलती हो गई। मैंने तुझे कनाडा से यहाँ बुला लिया। सर प्लीज शांत हो जाइए सर। आप पिता हैं इनके? मैं वो बदनसीब हूँ जिसके कंधों पर दुनिया का सबसे भारी बोझ आ गया। संभालिए अपने आप को। क्या आप बता सकते हैं कि आपका बेटा कल रात यहाँ जंगल में क्या कर रहा था? सूरज रात भर यहाँ रुककर हमारा काम संभालता था। आपका क्या काम? मेरा जंगल के इस तरफ टिम्बर फार्म है। सर मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक्सीडेंट जिसने भी किया है उससे ढूंढ निकालिए प्लीज। एक मिनट, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि सूरज की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है? अरे आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं डॉक्टर साहब? वो कब से वेट हो रहा है आपका? ये क्या हुआ यहाँ पे? चोट कैसे लगी? नहीं, वो मैं स्लिप हो गया था। डोंट वरी। सर आप कैसे कह सकते हैं कि मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि सूरज की मौत की असली वजह एक्सीडेंट है?
सर यहाँ पूरे एरिया में नेटवर्क नहीं आता, फोन करने के लिए इस सड़क तक आना पड़ता है। सूरज यहाँ फोन करने के लिए जरूर आया होगा और किसी अमीर बाप के शराबी बेटे ने उसे मार डाला। देखिए भाई साहब, फिलहाल मैं आपको इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि सूरज की मौत की वजह जो कुछ भी है, एक्सीडेंट या कुछ और, हम इसका जल्दी से जल्दी पता लगा लेंगे। थैंक यू। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आप जिसके चाहे मैं उसकी कसम खा सकती हूँ, मैंने उस लड़के को नहीं मारा। तो क्या वो आदमी पहले से मरा पड़ा था? नहीं, वो पहले से जख्मी था। मेरी कार ने तो उसे छुआ तक नहीं। ट्रस्ट मी प्लीज। सॉरी ना। सूरज ने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया, कोई उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? सर धीरज साहब सही कह रहे हैं, ये एक सड़क दुर्घटना ही है। आप कौन है? ये मेरा मैनेजर है मंगल। ठीक है, वहीं रुकिए सर। सर उनके साथ हो सकता है ना कि ये सूरज जंगल के इस तरफ जहाँ इसका टिम्बर फार्म है, वहां से किसी काम से जंगल के इस तरफ जा रहा और सड़क के बीच में यहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट हो गया। नहीं नहीं, सूरज उस तरफ क्यों जाएगा? उस तरफ उसका कोई काम भी नहीं है, उस तरफ जाना सख्त मना है। सर गया तो है। ये देखिए, ये फूल, और ये फूल आपके टिम्बर फार्म की तरफ नहीं होता है, बल्कि उस तरफ होता है। ये देखो, अभी भी फूल दिखाई दे रहा है। गया तो है। सर अगर एक्सीडेंट हुआ भी है तो हम उस आदमी को पकड़ेंगे कैसे? यहाँ आसपास दूर दूर तक कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं। सीसीटीवी कैमरा आने से पहले भी केसेस सॉल्व होते थे और मुजरिम पकड़े भी जाते थे। एग्जैक्टली। ये फूल लेकर के जाएंगे हमें खूनी तक। क्या कह रहे हैं सर उनके साथ? ये देखो, इन फूलों पर और यहाँ इस पत्थर पर खून के निशान है। पहले तो सर इस खून के बारे में पता करना होगा कि सूरज का या किसी और का, तभी जाके शायद कंफर्म कर सकते हैं कि ये एक्सीडेंट है या खून है। हाँ बिल्कुल दया, पता तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मालूम चल गया कि खून सूरज का है तो ये साबित हो जाएगा कि सूरज सड़क पर गिरने से पहले ही जख्मी था। अक्षता, तुम्हारी गाड़ी पर तो खून के निशान हैं। चाचू मैंने कहा ना आपसे, वो पहले से जख्मी था और जब सड़क पर आया तो उसका खून ऑलरेडी बह रहा था। तो जैसे मैंने गाड़ी रोकी, मेरी गाड़ी को छूते हुए नीचे गिर गया। तभी उसकी मौत हो गई। चाचू मुझे पता है आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे और कोई भी नहीं करेगा, मगर यही सच है। बच्चे, मेरे लिए सच वो है जो मुझे मेरे सबूत बताते हैं। फिलहाल मेरे सबूत मुझे ये कह रहे हैं कि इस गाड़ी ने किसी को टक्कर नहीं मारी है। अब हम एक काम करते हैं, सीआईडी ब्यूरो चलते हैं और उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। नहीं क्यों? चाचू सीआईडी नहीं। क्यों? सीआईडी मुझे खून देखते गिरफ्तार कर लेगी। डॉक्टर साहब, इस बार इस केस में आपकी थ्योरी कुछ ठीक नहीं लग रही हमें। क्यों? क्यों ठीक नहीं लग रही? सर आप ध्यान से देखिए, ये जो सफेद फूल हैं, इसके आसपास छोटी छोटी कटीली झाड़ियां हैं, नुकीले कटीले कांटे हैं। कांटों से खून निकल सकता है। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सूरज इन कांटों की वजह से जख्मी हुआ है? सर यहाँ पे जितने मजदूर, ये जो वर्कर्स हैं, ये सबके शरीर में कहीं ना कोई चोट या घाव के निशान हैं और पौधों से ही आया ना। लेकिन दया, कांटों से इतना खून नहीं निकल सकता कि इंसान मर ही जाए। वही तो हम भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब। खून सिर्फ यहीं पे है, थोड़ा सा, कहीं और क्यों नहीं है? और मौत की वजह कुछ बड़ी है डॉक्टर साहब। उस आदमी की हड्डियां टूट गई डॉक्टर साहब। कांटों से हड्डियां नहीं टूटती हैं। चाचा, हाँ बता दो क्या सूरज साहब का मौत का असली राज? ऐसी गलती मत करना, वरना जो हाल सूरज साहब का हुआ है उससे बुरा अपना हो जाएगा। धीरे बोल, उनका नाम लेना बहुत भारी पड़ सकता है। उनके आदमियों की नजर हम पे हर वक्त है।
चल 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 चल। ए, रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे आओ इधर, चलो इधर। तो जा कहाँ रहे थे? हाँ? वो पेशाब लग गया था साहब। दोनों को एक साथ आ रही है पेशाब? बहुत जबरदस्त टाइमिंग है। हमने कुछ नहीं किया, हम मजदूर लोग हैं। किया कुछ नहीं, देखा तो होगा। बहुत मेहनत का काम है साहब हमारा, फुर्सत ही नहीं मिलती कुछ देखने के लिए। तो तुम दोनों बार बार वहां क्या देख रहे हो झाड़ियों के पीछे? क्या है वहां? नहीं 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 तो पंकज, जो देखना क्या है? अकेले? पंकज, चलूं क्या? नहीं सर, मैं जाता हूँ, सॉरी। साहब, आप लोग आदिवासियों से पूछिए, उन्हें जरूर कुछ पता होगा। अगर किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है तो उन्होंने जरूर देखा ही होगा। सर, देख लिया सर, वहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर आदिवासियों से भी मिलने की तैयारी करो। यहाँ के सीसीटीवी कैमरा वही होते हैं। अक्षता, 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 क्या कर रही हो? इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। सीआईडी वाले आए हैं क्या आपके साथ मुझे गिरफ्तार करने? यहाँ नहीं बच्चे, सीआईडी वाले नहीं आ रहे तुम्हें गिरफ्तार करने, लेकिन हमें अब सीआईडी के पास चलना चाहिए। मेरी बात समझो, सीआईडी से कभी कोई चीज छिपी नहीं रह सकती है। आज नहीं तो कल वो तुम तक पहुंच ही जाएंगे। चाचू, आप जानते हैं ना, 5 दिनों में मैं कनाडा के लिए निकल रही हूँ। आई नो, आई नो। अगर मेरी यूनिवर्सिटी में पता चला ना सीआईडी मुझसे किसी मौत की पूछताछ कर रही है, मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी चाचू। देखो बेटा, मैं समझता हूँ, लेकिन पापा की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उसी कॉलेज में पढ़ाई करूं जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की है। तुम्हारे पापा वाकई बहुत नेक दिल इंसान थे। मैं तो खुद उनका एहसानमंद हूँ। अगर उन्होंने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता जहाँ पर मैं हूँ। लेकिन प्लीज चाचू, मेरी हेल्प कीजिए। मैं नहीं चाहती कि पापा की आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह जाए। एक मिनट। हाँ करके। सर, बॉडी से एक इंटरेस्टिंग चीज मिली है। क्या मिला है? सर, एक नकली नाखून मिला है। नकली नाखून? हाँ सर। सर, आजकल जैसे ये लड़कियां अपने नेल्स करवाती हैं और इन्हें पहनकर पार्टी वगैरह में जाती हैं। कहाँ मिला वो? सर, ये सूरज के बालों में फंसा हुआ था, मैंने वहीं से निकाला सर। अच्छा। सर, लगता है सूरज को कार से टक्कर मारने वाली जरूर कोई लड़की है। अच्छा, उस नाखून का रंग क्या है? सर, ये गुलाबी रंग का है। ओके, मैं आता हूँ अभी। हाँ, या। अब समझ में आया। अब समझ में आया कि तुम मेरे साथ सीआईडी के पास क्यों नहीं जाना चाहती थी। अपने पापा का नाम लेकर तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती हो। नहीं चाचू, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। कुछ नहीं कर रही तो नाखून कहाँ है तुम्हारा? वो घर के बर्तन साफ करते हुए टूट गया था। बस, बस। घर के बर्तन साफ करने के लिए कोई आता है ना? सच सच बता, सूरज को तुमने मारा है? मैंने नहीं मारा चाचू। नहीं मारा तो फिर तुम्हारा नाखून सूरज के बालों में कैसे है? क्योंकि मैं उसकी मदद करना चाहती थी। उसे मरता तो नहीं छोड़ सकती थी ना वहां पे। मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी। मैंने सोचा उसे हॉस्पिटल ले जाऊं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मर गया था। अगर ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आउट ऑफ द वे जाकर के तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, सीआईडी से सारे सबूत छुपा रहा हूँ, और तुम मुझसे सही नहीं बता रही हो। सॉरी चाचू, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अगर वो नाखून सीआईडी वालों को मिल गया
तो मैं पकड़ी जाऊंगी। चाचू प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है सच में। अरे बोलिए ना, आपको क्या लगता है ये सूरज को किसने मारा है? इस जंगल में कोई खतरनाक आत्मा तो नहीं है ना? आत्मा? ये इस तरह से हंस क्यों रही है? मालिक के बेटे को किसने मारा ये तो मैं नहीं जानती। मगर जो भी जंगल के नियमों को तोड़ेगा उसकी मौत तो तय है। सब मरेंगे, सब मरेंगे जो भी नियमों को तोड़ेंगे। गार्गी, सर ये पक्का 100% एक्सीडेंट का ही केस है। मुझे ये देखिए सर, सूरज की टांग से ये मिट्टी और कंकड़ के पार्टिकल्स मिले हैं। शायद कार से टक्कर लगने के बाद कुछ दूर तक वो घिसटता हुआ गया होगा। और ये देखिए सर, ये सूरज की बॉडी पे एक आईलैश भी मिला है जो एक लड़की का है। एक मिनट गार्गी, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, किसी भी केस में नतीजे पर बहुत जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए, खासकर तब जब मामला किसी की मौत से जुड़ा हो। जल्दी नहीं सर, मैंने पूरा टाइम लिया है। इनफैक्ट मैंने एक एक फैक्ट को दोबारा चेक किया है। आई नो, इसीलिए तुम बहुत ज्यादा थक गई। तुम एक काम करो, बाहर जाओ, खुली हवा में सांस लो, रिलैक्स रहो, तब तक मैं इस लाश से थोड़ी बात कर लेता हूँ। बट सर मैं सेल ऑर्डर, इसे वहां रखो और बाहर जाओ। गो, रिलैक्स योरसेल्फ। My God, eyelashes, अक्षिता का। सब मरेंगे, सब मरेंगे जो भी नियमों को तोड़ेगा। इधर आ। तुझ में थोड़ी अकल है कि नहीं है? कुछ भी बोले जा रही पुलिस वालों के सामने। मैं तुम लोगों की तरह डरती नहीं हूँ, समझे? तो डरना सीख। इस जंगल के राज को इस जंगल में ही दफन रहने में सबकी भलाई है। अरे गंगू, इतना डर क्यों रहा है रे? हाँ? मुझे ना देख के ऐसा लगता है जैसे तू उसी को देख लिया। कुछ टाइट सा है, कुछ घुसा हुआ है। माय गॉड, ये इसके पेट में क्या धसा हुआ है? बड़ा अजीब सा हथियार है, क्या हो सकता है? ओह, ये तो कोई हथियार है ही नहीं, ये तो किसी जानवर का सींग लग रहा है। ब्लड वेसल्स हैं और स्किन नहीं है। जानवर का सींग, किस जानवर का सींग हो सकता है? माय गॉड, किसी बारहसिंगा का सींग का टुकड़ा। देखो अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है? ये जंगल के कौन से नियम है ये मुझे बताओ, वरना अगर दया सर पूछेंगे ना तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। दरअसल हम लोगों की भगवान देवासिंगा और उनकी बहन बारासिंगा में बहुत मान्यता है। सदियों पहले उन्होंने हमारे पूर्वजों को इस जंगल में रहने की अनुमति दी थी। ये कितने पुराने पूर्वज? यही कोई 200-300 साल पहले। पर उनकी एक शर्त थी कि हम में से कोई भी जंगल के उस तरफ नहीं जाएगा, फिर वो चाहे कामकाज के लिए हो या घर बसाने के लिए। ऐसे क्यों? क्योंकि जंगल के उस तरफ उनकी बहन बारासिंगा रहती है। हमें भी साल में बस वहाँ 2 बार जाने की अनुमति मिलती है, भगवान देवासिंगा की पूजा के लिए।
तो सूरज ने जंगल का ये नियम तोड़ा, इसलिए उसकी जान गई। हाँ सर, उस रात देवा सिंघा ने बारह सिंघा को उनके पीछे लगा दिया होगा और उन्होंने ही छोटे मालिक की जान ली है। समझ गया। सूरज कार एक्सीडेंट में नहीं मरा है। हाँ सर, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप जाकर देख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अकेले नहीं जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। वैसे ये देवा सिंघा दिखता कैसा है? देवा सिंघा बहुत खतरनाक दिखता है। उन्हें देखकर तो अच्छे अच्छे बहादुरों की भी हवा निकल जाती है। उनका शरीर तो इंसानों की तरह है, पर उनके सर के ऊपर से लोहे की तलवारों जैसे सींग है। हेलो पंकज, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। तुम अभी जंगल में हो क्या? अरे हाँ सर, यहाँ बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है। बोलिए ना। तुम्हें वहाँ कोई बारहसिंगा दिखाई दिया क्या? अरे सर, एक हिरन की बात कर रहे हैं आप? यहाँ की मिट्टी में तो हिरणों के इतिहास लिखे हुए हैं। मैं तो एसीपी सर को फोन ही करने वाला था। ओके, बारहसिंगा। ये देख, पंकज को तहकीकात के वक्त क्या मिला मुझे पता है, लेकिन तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे अंधविश्वास पे यकीन करता है। देखो यार, तुम मेरे साइंटिफिक टेम्परामेंट पर सवाल मत उठाओ। अच्छा, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं सिर्फ सबूतों पर बात करता हूँ। ये देखो, सूरज के पेट में मुझे क्या मिला जानते हो क्या है? बारहसिंगे के सींग का टुकड़ा। और बाकी के जो चोट है, बाकी के जख्म है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ बारहसिंगा ही है। अरे हो सकते हैं, जख्म के निशान हो सकते हैं। अगर हिरणों का झुंड अगर किसी पर अटैक कर देगा तो क्या होगा? जख्मी होंगे ना यार। मतलब सालुंके साहब, आपके हिसाब से कार से कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, जो कुछ भी हुआ हिरणों की वजह से हुआ। यार, तुम लोगों का टेप रिकॉर्डर कार एक्सीडेंट से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अरे आंखें खोलो, कान खोलो, देखो अपने आसपास कितने सबूत हैं। सिर्फ तुझे ही दिखा है, सब बराबर। अबे प्राइमा फर्जी दिख रहा है कि गाड़ी ठोकर मारकर चली गई। क्या दिख रहा है यार? किसी ने सुना है? किसी ने देखा है? नहीं, कुछ नहीं है। कोई सीसीटीवी फुटेज है? जंगल में क्या सीसीटीवी कैमरा होता है? बात कर रहा है तू यार। डॉक्टर साहब, हम लोग कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। ऐसे कामों में थोड़ा वक्त लगता है, पर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि इस केस को लेके आप इतने रेस्टलेस क्यों हो रहे हैं? नहीं, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं रेस्टलेस नहीं हो रहा दोस्त। दरअसल मुझे ताजुब ये हो रहा है कि सीआईडी के इतने ब्रिलियंट, इतने समझदार, होनहार ऑफिसर्स ये कार एक्सीडेंट की गुत्थी में उलझे हुए। बहरहाल, तुम लोग ये कार एक्सीडेंट की गुत्थी सुलझाओ, तब तक मैं देखता हूँ मुझे और क्या सबूत मिलते हैं। बाय। दया, ये सालुंके का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। सर, आपको तो पता है कि डॉक्टर साहब कभी कभी कुछ ज्यादा ही टेढ़े हो जाते हैं। नहीं, कुछ ज्यादा टेढ़ा वेढ़ा नहीं है, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक काम करते हैं, सालुंके के पीछे जाओ, जंगल में देखो इसे क्या क्या मिलता है। एक मिनट, उधर है ना चप्पल का निशान है। चप्पल का निशान? इस जंगल में लोग क्या एक पैर में चप्पल एक पैर में जूता पहनते हैं? अरे नहीं सर, ऐसे कौन करता है? अरे ऐसे कौन करता है? ये क्या है? लेफ्ट पैर में जूते का निशान, राइट में चप्पल का निशान। चप्पल? एक जूता गायब है इस आदमी का। सूरज के लेफ्ट पैर का जूता मिसिंग था। एक चलो चलो। ए कल्लू, तू यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? ये छोटे माली का जूता तेरे पास कहाँ से आया? इधर आ, मेरी बात सुन। अरे बात कर रहा है कल्लू। अरे बेटा, मैं रुक जा। अबे कल्लू, अरे सर, अरे कहाँ भाग रहा है? रुक सर जा। मेरी बात सुनिए। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये आप क्या कर रहे हैं? मौत को गले लगाना चाहते हैं क्या आप? इस जंगल में पड़ा हुआ एक भी कदम आपकी जिंदगी पर पूर्ण विराम लगा देगा। जब तक हम ये केस की तहकीकात नहीं करेंगे ना, तब तक इस केस में पूर्ण विराम नहीं लगेगा। चलो सर, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सर, वो एक छोटा बच्चा सूरज का मिसिंग जूता पहन के वहाँ जंगल में भाग गया। किधर भागा? सर उस तरफ। चलो फिर उधर चलो। सर मैं नहीं आऊंगा। आप लोगों को ये अनर्थ करना है तो प्लीज शौक से कीजिए, पर मुझे मत घसीटिए। एक मिनट, तुम्हारे बॉस ने क्या बोला है? जब तक ये केस खत्म नहीं होता तुम्हें हमारे साथ रहना है। चलो चुपचाप। सर मरेंगे, सबके सब मरेंगे। न जाने कितनी लाशें बिछेंगी इनके वहां चले जाने से।
कल्लू कल्लू भाग गया ये। कल्लू सर मैं उस तरह देखता हूँ। कल्लू यही भाग के गया था कहीं से। क्या भाग के गया था? अब उसको छोड़ो, उस बारहसिंगा को ढूंढो। उस सर हम लोगों ने यहाँ आकर हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। 7 जन्मों तक भी इसका प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये देव सिंगा की मूर्ति है? हाँ सर, और देव सिंगा हमसे बहुत नाराज है। पहले जब हम यहाँ पूजा के लिए आते थे तो ये सारी घास भरी हुआ करती थी, और अब इनके गुस्से से सब कुछ जल गया। बस बहुत हो गया। हम लोग यहाँ पे सूरज की मौत की गुत्थी सुलझाने आए थे, तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आए, समझे? सर ये खून लगा हुआ है इसमें। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? ये देव सिंगा का। ये तो दया किसी बारहसिंगा के सिंग का टुकड़ा है। ये खून लगा हुआ है। मुझे लगता है इसी का कोई टुकड़ा सूरज के पेट में धंसा हुआ था, इसी से मौत हुई है उसकी। बहुत हो चुका, मैं चाह रहा हूं मुझे गांव वालों को इसके बारे में बताना ही होगा कि देव सिंगा कितना नाराज है। सर अरे वो बच्चा, अरे कल्लू रुक जा। कल्लू, अरे रुक 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 रुक। अरे कल्लू सर देखो। हाँ? अरे नहीं, कुछ नहीं रोते नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमें देख के भागा क्यों बेटा? मुझे लगा आप डांटोगे क्योंकि कल रात सड़क पे जो जूते रखे थे मैंने वो ले लिए थे, क्योंकि वो जूते मुझे पसंद थे और हम लोगों के पास जूते हैं भी नहीं। अरे कोई नहीं, अब आपको कोई नहीं डांटेगा, ठीक है? आप ये बताओ कि कल रात जब सूरज जी को वो चोट लगी थी तो उस वक्त आप बाहर थे क्या? हाँ, घर पे टॉयलेट नहीं है ना अंकल, इसलिए रात को जंगल में जाना पड़ता है, तभी देखा मैंने। हाँ, उसको चोट कैसे लगी, कुछ देखा तुमने? उस लड़की ने मारा उन्हें। लड़की? कौन सी लड़की? वही जो काली रंग की गाड़ी चला रही थी, बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। काले रंग की गाड़ी? फिर उसने क्या किया? फिर वो गाड़ी से उतरी। हाँ? तब छोटे मालिक जख्मी हालत में कांप रहे थे, पर शायद उसने छोटे मालिक को मार डाला और फिर गाड़ी में बैठ के चली गई। अच्छा, ये जब सब कुछ हुआ तब तुम्हें कुछ अंदाजा है कि रात के कितने बजे होंगे? 1 या 2 बज रहे होंगे। 1 या 2 बजे? पंकज, बहुत इंपॉर्टेंट लीड है। बाईपास के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं वहां से पता कर सकते हैं कि 1 से 2 के बीच में रात को कौन था इस काली गाड़ी में। चलो बेटा, चलो बात चलते हैं। उनके धब्बे साफ कर दिए पानी से। अक्षिता, 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 कहाँ हो तुम? अक्षिता, अक्षिता, यहाँ बैठी हो तुम? क्या हो रहा है? सबूत जलाए जा रहे हैं। कितना विश्वासघात करोगी तुम मेरे साथ? कितना? Calm down, चाचू, क्या कर रहे हैं आप? कनाडा जाना था ना फॉरेंसिक पढ़ाई करने के लिए, ये पढ़ाई कर रही हो। सबूतों को कैसे बर्बाद किया जाता है। वेरी स्मार्ट।
चलो मेरे साथ, चलो तुम मेरे साथ, बात सुनिए, तुम मेरे साथ सीआईडी चलो। चाचू मेरी वहाँ बोलना जो कुछ बोला, चलो चलो अभी के अभी मेरे साथ। सुनिए तो। कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम्हारी प्रेजेंस 1 मिनट नहीं चाहिए मुझे अपने घर से। चलो मेरे साथ। तो सुनिए। नहीं कुछ नहीं सुनना। आज अगर तुम जिंदा होते तो खुद शर्म से डूब मरते। ऐसी हरकत की तुमने, नालायक लड़की। हाथ से खून के धब्बे साफ कर दिए, अपने पहने हुए कपड़े जला डाले। सूरज तो तड़प रहा था ना जब तुमने उतर करके उसे मारा। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा कैसे मैंने तुम पर विश्वास कर लिया। इतना विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ। अक्षिता ठीक नहीं किया। हाँ दया, उस कार का पता चल गया सर, और कार चलाने वाली लड़की का भी। कौन है ये लड़की? अक्षिता सालुंके सर। सालुंके? अक्षिता सालुंके? हाँ सर, पर हैरानी की बात यह है कि उसका मोबाइल फोन डॉक्टर सालुंके के घर के पास ही ट्रेस हुआ है। अक्षिता सालुंके का फोन डॉक्टर सालुंके के घर के पास? ये चक्कर क्या है? ये जो सालुंके साहब का अजीब सा बर्ताव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की की वजह से? हो सकता है उसे पहले से जानते हो ये सही बात नहीं है चाचू। चुप! आप एक पल मुझ पे भरोसा करते हैं और दूसरे ही पल आप मुझे दोषी मान लेते हैं। एक लफ्ज और नहीं। अगर यकीन करना है तो पूरी तरह कीजिए, वरना मत कीजिए। कैसे यकीन करूं तुम्हारा? तुम हर बार मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए नई कहानी पढ़। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं गाड़ी से उतरी थी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए। लेकिन मदद करने से पहले वो मर चुका था। ठीक है, अब जो कुछ कहना है ना, चल के सीआईडी के सामने बोलना। चलो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ। प्लीज चाचू। सालुंके इस वक्त कहाँ है? सर, तहकीकात के वक्त तो वो हमारे साथ जंगल में ही थे, फिर अचानक कहीं गायब हो गए और जाने से पहले बताया भी नहीं सर उन्होंने। कल्लू ने लड़की के बारे में बताने के बाद गायब हो गया ये? हाँ सर, तब तक तो हमारे साथ ही थे। गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। सालुंके का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इस अक्षिता सालुंके के साथ। सर, एक बार डॉक्टर सालुंके ने अपने एक भतीजी के बारे में जिक्र किया था, उसका नाम भी अक्षिता था सर। कहीं ये वही तो नहीं है? भतीजी अक्षिता सालुंके। मुझे सीआईडी के पास मत लेके जाइए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब कुछ जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने जुर्म नहीं किया, मेरे अलावा वहाँ कोई और भी मौजूद था। खून पक्का उसी ने किया है। अच्छा, कौन मौजूद था? चाचू, कोई अजीब सा जानवर या जंतु था जिसका शरीर इंसान जैसा था, उसका चेहरा एकदम हिरन जैसा, और बड़े बड़े सींग भी थे उसके। जो मैंने ड्राइव करते टाइम उसको जंगल में देखा था। कितनी कहानियां सुनाओगी तुम अक्षिता? अपने सबूत सब समाप्त करने के बाद अब तुम वो देव सिंगा वाली अफवाह को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? चल मेरे साथ। मुझे मालूम था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया था। ठीक है, अब सीआईडी के सामने चल के बता देना जो कुछ बताना। चलो नहीं चाचू, मैं सीआईडी के पास नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं नहीं नहीं। मैं देखता हूं कैसे नहीं। अक्षिता, 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 सुनो मेरी बात सुनो। अक्षिता मेरी बात सुनो। अक्षिता, अक्षिता। बस गलती हो गई मुझसे। गलती नहीं सालुंके, गुनाह। गुनहगार की मदद करने वाला भी गुनहगार होता है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अक्षिता गुनहगार हो सकती है, वरना मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं करता। सालुंके, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि आज तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। सालुंके, विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी निकल जाती है और टूटने में सिर्फ एक पल। जब तक ये केस पूरा नहीं होता, तुम फोरेंसिक में
एक कदम नहीं रखोगे। हम लोग वापस इस खतरनाक जंगल में क्यों आ गए सर? उस दिन जब मैं बच्चे को बचा रहा था तो शायद मैंने यहाँ पे कुछ देखा था। सर जिसे मरना था वो तो मर चुका। अब बार बार इसे जंगल में आके औरों की जान खतरे में क्यों डाल दें? खतरे में नहीं डाल रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। और तुम क्या चाहते हो? ऐसा खुकार अपराधी घूमता रहे? हाँ? ये देखो, चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े हैं, ये रस्सी बंधा हुआ है। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। लगता है किसी औरत को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। देखो जरा आसपास। हे भगवान, सर ये कल्कि है, सुमी की बेटी। इसके घर वालों को इत्तला करो और गांव वालों को इकट्ठा करो। वहां जी सर। पेट पे गोली मारी है। बॉडी देख के लगता है कि एक हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ ऐसे मरे हुए। आपकी बेटी पिछले एक हफ्ते से गायब थी और आपने गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई पुलिस में? बोला पता नहीं, मेरे मर्जी के खिलाफ चली गई थी शादी करने। शादी किससे? सूरज के साथ। ये क्या बोल रही हो? कुछ तो सोच के बोलो। क्यों चुप रहूं मैं? अब आखिर खोने के लिए क्या रह गया है मेरे पास? और किससे डरूं मैं? देवा सिंघा से। काश देवा सिंघा ने पहले एक सूरज को मार दिया होता तो ना सिर्फ मेरी बेटी बल्कि वो दूसरी लड़की भी बच जाती। कोई और लड़की भी गायब थी ऐसे? कौन? जब सूरज विदेश से आया था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि कैसे गांव की लड़कियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएगा। मगर क्या? मगर वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता था, बहुत ज्यादा सताता था। आप जानती हैं आप एक मरे हुए इंसान पे कितना गंभीर इल्जाम लगा रही हैं? मेरे कल्कि से पहले भी एक लड़की सुमन नाम था उसका, वो भी गायब हो गई थी, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। सुमन और उसके पूरे परिवार के गायब होने के पीछे सूरज का ही हाथ था? हाँ। मेरे बच्चे। ये कल की जरूर कुछ जानती थी जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके पेट पे एक गोली का निशान है। इन आदिवासियों के पास गन तो नहीं होगी। ये सूरज ही कुछ गड़बड़ है। इसके फार्म हाउस की तलाशी लेनी होगी, वहीं से कुछ पता चलेगा। सूरज के घर में हमें जो चीजें मिली है उससे एक बात तो तय है कि ये सूरज कोई दूध का धुला हुआ तो नहीं था। बिल्कुल। ये देखो, ये गन, ये फॉरेन मेड गन हमारे देश में तो गैर कानूनी है इसका सेल। और सर बैलिस्टिक रिपोर्ट का भी यही कहना है कि जो गोली कल्कि को लगी वो इसी गन से चली थी। अच्छा। पर सर उन 4 लड़कियों के नाम की जो लिस्ट मिली उस कमरे से, वो पहले अभी भी कुछ समझ में नहीं आई। और उन 4 लड़कियों में कल्कि और सुमन का नाम ही नहीं है। जी सर, लिस्ट में जो नाम है वो है अमृता, बिंदु, छाया, दामिनी। और सर कमाल की बात है कि हर नाम के आगे एक तारीख लिखी हुई है। क्या डेट क्या है? सर अमृता 5 जनवरी, बिंदु 17 जनवरी, छाया 3 फरवरी और दामिनी 9 फरवरी। अरे ये डेट तो गुजर चुकी है। सर मुझे तो टेंशन हो रही है कि कहीं इन 4 लड़कियों को इन 4 डेट्स पे मार तो नहीं दिया। हाँ सर, एक बॉडी तो हमें मिल गई है, लेकिन बाकी की लाशें उसने कहाँ गाड़ी होंगी? वही तो, कहाँ गाड़ी रुकी?
गांव में पता कर लिया, उन 4 लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं। सर, ये जो 4 लड़कियों के नाम है, ये किसी टाइप के कोड तो नहीं है? आप सीआईडी वाले क्यों हवा में कहानियां बना रहे हैं, मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। तुम्हारे उस डॉक्टर के रिश्तेदार ने मेरे बेटे को उड़ा दिया, उससे बचाने की साजिश हो रही है ना? सीआईडी का काम साजिश करना नहीं है, गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। और रही बात उन 4 लड़कियों की, उसमें से बिंदु का पता चल गया है। कहाँ है सर? आओ दिखाता हूं। ये अरे इस ट्रक का नाम बिंदु है? क्यों धीरज जी, अमृता, छाया और दामिनी नाम के ट्रक भी है ना आपके पास? जी है तो सही। तो धीरज जी जरा ये तारीख देखिए कि इन तारीखों को आपके ट्रक्स में लकड़ियों के अलावा और क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया था आपके सुपुत्र सूरज ने? सर, इस ट्रक्स में सिर्फ लकड़ियां ट्रांसपोर्ट होती है और कुछ नहीं। सर, इनके बिजनेस रिकॉर्ड्स के हिसाब से धीरज जी सही कह रहे हैं सर। इन डेट्स पे ये लकड़ियां इसी ट्रक में ट्रांसपोर्ट हुई थी। अब ये रिकॉर्ड झूठे भी तो हो सकते हैं पंकज। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ट्रक में, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे डिटेल्स ऑफिशियल रजिस्टर में तो नहीं लिखेगा। सर, ये केस तो एकदम जलेबी जैसा है। एक तो सूरज की एक्सीडेंट में मौत हो जाती, और फिर जिस लड़की ने एक्सीडेंट किया है वो गायब हो जाती। और इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गांव वाले ये हिरनों की कहानी सुनाने लगते हैं। अगर सर हम उस देव सिंह के राज तक पहुंचे भी नहीं थे कि अचानक हमें मिलती है उस लड़की कल्कि की लाश। और ये सूरज, जिसे हम शुरुआत में विक्टिम समझ रहे थे, ऐसा लगता है कि वही अपराधी है और इस कल्कि की मौत की जिम्मेदार भी। अरे सर, डॉक्टर सालुंके के हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं है तो कहाँ है? सर, लगता है कहीं भाग गए। अरे भाग के जाएंगे कहाँ? वो तो फोरेंसिक लैब भी नहीं जा सकते। घर भी नहीं जा सकते, उन्हें पता है कि उनके घर की सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही है। सर, कहीं वो अक्षिता से मिले तो नहीं गए? हो सकता है। इस अक्षिता को ढूंढना होगा और उस आदमी को भी जिसने वो रशियन गन बेची थी सूरज को। चलो। सालुंके, तू हॉस्पिटल से कैसे भागा, क्यों भागा, ये सब जरूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताने के लिए आया हूँ। क्या बताने आए हो? अक्षिता का लोकेशन? मोनालिसा। ये क्या नया ड्रामा है? मैंने भी यही सोचा था जब अक्षिता अस्पताल में मुझे मोनालिसा का नाम बताने आई थी। चाचू, आपको मुझे सीआईडी के पास ले जाना है, आप ले जाइए, ठीक है? प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मेरा बोलना बहुत ज्यादा जरूरी और अर्जेंट है। उस दिन सूरज ने मरने से पहले एक लड़की का नाम लिया था, मोनालिसा। मैं रात भर ये सोचता रहा कि आखिर ये मोनालिसा है क्या? किसी इंसान का नाम है या कोई पेंटिंग है? क्या है? क्रिमिनल डाटाबेस में भी इस नाम का कोई जिक्र नहीं है। सर, तो फिर बताइए ना, ये मोनालिसा है क्या? ये मोनालिसा एक ड्रग का नाम है। क्या? मोनालिसा ड्रग का नाम है? हाँ बॉस, बहुत ही खतरनाक ड्रग है जो विदेशों में धड़ल्ले से बिक रही है, लेकिन एक्सपोर्ट इंडिया से होती है। माय गॉड, देवसिंगा की मूर्ति के पास मुझे इस मोनालिसा के पौधे मिले थे। मुझे शक हुआ तो मैं दोबारा वहां पर गया ताकि इन पौधों का सैंपल कलेक्ट कर सकूं। और बॉस, मेरा शक एकदम सही निकला। ये मोनालिसा ड्रग के ही पौधे हैं। इसका मतलब सर, ये सूरज कहीं लकड़ी के कारोबार की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग तो नहीं कर रहा था? हाँ सर, वो जरूर लकड़ियों में ड्रग्स छुपाकर उसकी तस्करी कर रहा होगा सर। सर, वो आदिवासी कह रहा था कि सूरज पेड़ की हर टहनी को ठोक बजा कर चेक करता था। वो शायद ये चेक कर रहा होगा कि कौन सी लकड़ी बेस्ट है ड्रग्स छुपाने के लिए। नहीं पंकज,
सूरज स्मगलिंग नहीं कर रहा था सर, बल्कि स्मगलिंग रोकने की कोशिश कर रहा था। ये पवन है सर, गन डीलर। इसी ने वो गन बेची थी सूरज को। गैर कानूनी तरीके से हथियार बेचना कानूनी जुर्म है, तुम्हें पता है ना? अब वो काम तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। तो फिर सूरज को गन किसने दी? सूरज ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, तो इसके लिए मैंने उसे अपनी पर्सनल गन बेच दी। सिर्फ गन नहीं बेची सर, वो गैर कानूनी तेजाब भी दिया। क्या? क्यों? क्या करूँ साहब, उसने मुझे पैसे की लालच दी, इसलिए मैंने तेजाब बेच दी। और उसने कहा था कि जंगल में उसे अर्जेंट कोई पौधा जलाना है। तो बॉस सूरज ने जलाए हैं मोनालिसा के पौधे तेजाब से। तो इसका मतलब है दया, ये सूरज विदेश से आया अपने बाप का धंधा संभालने के लिए। तब उसे पता चला कि उस धंधे के आड़ में कोई मोनालिसा ड्रग का धंधा करता है। हाँ सर, शायद ये कल की भी उसकी मदद कर रही थी इस मामले के तह तक जाने में, और इसीलिए असली स्मगलर ने उसे जान से मार दिया। और वो भी उस गन से जान ले ली ताकि सारा इल्जाम सूरज पर जाए। बॉस है कोई अंदर वाला ही जिसने बड़ी सफाई से मोनालिसा की जली हुई फसल भी साफ कर डाली। दया, इस जंगल के चूहे को बाहर निकालते हैं मोनालिसा की मिठाई दिखाकर। पंकज एक काम करो, डार्क वेब में एक रिक्वायरमेंट डाल दो। कहो कि अमेरिका की एक पार्टी है, उसे मोनालिसा का ड्रग चाहिए। फिर देखते हैं कौन सा चूहा सूंघते सूंघते बाहर आता है। सर सुनिए ना, बहुत अंधेरा है, यहाँ कुछ दिख रहा नहीं है। डर लग रहा है क्या? नहीं सर, डर नहीं लग रहा है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि कल आते हैं ना आराम से। सर कोई बदतमीज सीटी मार रहा है मुझे। तुम्हें सीटी बजानी आती है? आती है सर। तो बजाओ। रुको, कहाँ भाग रहे हो? माल नहीं चाहिए क्या? जानवरों के इंसानों की भाषा बोल रहा है। अरे मैं आदमी ही हूँ, जानवर का सिर्फ मुकुटा ही पहना है मैंने। क्या है ना, सीआईडी का बहुत डर है जंगल में। पहले ये निकाल, वरना मैं जा रहा हूँ। रुको, गंगू तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? क्योंकि सीआईडी घात लगा के नहीं रुकी है, सीआईडी तेरे सामने खड़ी है। भाग जा, किधर है? रुक! रुक! रुक जा! गंगू! अरे पंकज बस। हाँ सर। कितना भागोगे, थक नहीं जाते हो? अरे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा हूं, और क्या? अरे पंकज, कभी कभी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए छोटी मछलियों को जाने देना होता है, छोड़ दो उसे। अच्छा, राइट सर। अरे तो पहले बोलना चाहिए। साहब, पैसा कहाँ है? निकाल जल्दी। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दरअसल वो ड्रग्स के खरीदार सीआईडी वाले निकले, उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया। अरे तेरे पीछे जाल बिछा था तो तू वापस यहाँ क्यों आया? तू मुझे भी मरवाएगा गंगू, मैं तुझे जिंदा। धीरज जी, कमाल के बाप हैं आप। एक बार भी हाथ नहीं कांपे खुद के बेटे को मारने से पहले? हाँ? अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, लकड़ी का भी और मोनालिसा का भी।
पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में सूरज यहाँ वापस आ गया और उसे इस तस्करी की भनक लग गई। और उसी समय तुमने उसे मारने का प्लान बना दिया। अपने बेटे को मारना इतना आसान नहीं होता। पहले उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, गुंडों से पिटवाया, फिर भी वो नहीं माना। बड़ा जिद्दी था, अपनी माँ की तरह मेरी पूरी फसल जलवा दी, लाखों का नुकसान करवाया उसने। उस रात जब तुम्हारे गुंडों से मार खाकर जख्मी होकर वो भाग रहा था, भागते भागते सड़क पे उसकी मौत हो गई, एक कार के सामने। अब सीआईडी वाले जब तक बाल की खाल न निकाल दें तब तक चैन नहीं आता। आखिर मुझ तक पहुंच ही गए आप। मानसिक रूप से बीमार हो तुम, जो ऐसा घिनौना अपराध किया अपने ही बेटे के साथ, वो भी पैसों के लिए। मेरे 3 बेटे हैं, एक मर भी गया तो फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आने वाली पुश्तों तक हमारी दौलत कम नहीं होगी। पैसों के लालच के सामने रिश्तों की कोई कीमत नहीं तुम्हारे लिए। बेटे के भविष्य को मिटाकर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कोई भविष्य हो सकता है? हाँ? अदालत में बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें सख्त से सख्त सजा हो। तुम्हें फांसी होगी। ले जाओ इसे। चलिए, चल चल वे गंगू। दया, यार अब तो बात साफ हो गई है, तो ये अक्षिता मेरी भतीजी, माफ कर दो यार इसे। सॉरी सर, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, मैं डर गई थी। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जब आपने कोई गुनाह नहीं किया तो डरने की कोई जरूरत नहीं। और मंगल, थैंक यू वेरी मच। सीआईडी की बहुत मदद की है तुमने।